हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, ये वीडियो में आज हम एफएसएम के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, न्यू सिलेबस, सेकेंड ग्रुप, लास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, और एमसीक्यू पेपर है, आपको पता है। ठीक है, अब ये पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि आपके सेकेंड ग्रुप में अगर आपको पता है 2 सब्जेक्ट्स आपके एमसीक्यू हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो अगर आपको एग्रीगेट आसानी से निकालनी है, आसानी से, ठीक है, तो आपको दोनों एमसीक्यू में 60 प्लस जाना है। 70 भी आप ट्राई कर सकते हो और अबव दैट कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है। अगर आप अच्छे से उसको कवर करते हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी है, तो आप आराम से 70-75 मार्क्स आप एमसीक्यू बेस्ड पेपर में ले सकते हो। जो थोड़ा सा मुश्किल होता है रिटन पेपर्स में, जैसे कि एसएलसीएम और ईबीसीएल आपको सेकेंड ग्रुप में रिटन पेपर्स हैं, उसमें थोड़ा सा 60 पहुंचना है, क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। वहां पे आपको ऑन एन एवरेज 45 to 50 मार्क्स ही मिलते हैं। तो जो एग्रीगेट का गैप होता है वो आप एमसीक्यू से ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने हमेशा आपको ये टिप दिया है कि अगर आपको एग्रीगेट निकालना है, ओल्ड सिलेबस में हो या आप न्यू में हो, या आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो या सेकेंड ग्रुप दे रहे हो, आपको एमसीक्यू पेपर को ही टारगेट करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आपकी स्पीड का इसमें इतना काम नहीं है, एमसीक्यू पेपर टाइम पे सॉल्व हो जाते हैं। आपकी हैंडराइटिंग का काम नहीं है, आपके ग्रामर का काम नहीं है। ठीक है, तो जो काफ़ी लोगों के वीकनेस होते हैं वो एमसीक्यू में मतलब अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, और उसका फ़ायदा आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का, और इसलिए मेरा हमेशा आपसे कहना रहेगा कि आप 60 प्लस का ही टारगेट रखो। 60 के नीचे इसमें कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, इसमें कोई रास्ते या कोई बहाने मत ढूंढो। ये सब्जेक्ट इजी है और इसमें आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हो, और आपको 60 प्लस ही टारगेट अपने आप के लिए रखना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स आपको पता है कि एफएसएम में 2 पार्ट्स हैं, एक है एफएम, एक है एसएम। एफएम में सर 9 चैप्टर्स हैं, और 9 चैप्टर्स के सारे जो प्रैक्टिकल फुल क्वेश्चंस हैं वो आपको चैप्टर नंबर 10 में दिए। तो चैप्टर नंबर 10 अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का अक्यूमुलेशन, एक समरी आपको दिया हुआ है। तो टोटालिटी में पढ़ने के लिए कंसेप्चुअली आपके पास 9 चैप्टर्स हैं, और इसका वेटेज है सर 60 मार्क्स। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सर उसमें है 6 चैप्टर्स, और उसका वेटेज है सर 40 मार्क्स। ठीक है, और आपको पता है कि ये पेपर एमसीक्यू हो चुका है। ठीक है, दिसंबर 19 एंड ऑनवर्ड्स ये एमसीक्यू हो चुका है। अभी तक एक ही पेपर हुआ है, दिसंबर 19, जो एमसीक्यू बेस्ड था, पहला पेपर था, और अभी एज ऑन डेट एक ही पेपर वो हुआ है। ठीक है, तो उसी के बेस पे मैं पूरा एनालिसिस आपको बताऊंगा कि कैसा वेटेज रहा, कौन सा चैप्टर क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप उसको समराइज वे में ऊपर से पढ़ सकते हो, या उसके सिर्फ एमसीक्यू कवर कर लो। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप लाइटली ले सकते हो, और ऊपर से पढ़ के जाने में भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। और फिर प्रैक्टिकल एमसीक्यू भी आते हैं, बराबर। तो प्रैक्टिकल एमसीक्यू कितने आते हैं, कौन से चैप्टर से आते हैं, बराबर, ये सब डिस्कशंस हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर दिसंबर 19 का वेटेज डिस्कस कर लेते हैं। पहला पार्ट है सर एफएम, दैट इज फॉर 60 मार्क्स, और इसमें मैं आपको बता देता हूं। देखो, फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड स्कोप, उसका वेटेज था सर सिर्फ 2 मार्क्स। ठीक है, सिर्फ 2 मार्क्स। फिर कैपिटल बजटिंग, नो डाउट्स आपको पता ही होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, और सबसे लेंथी भी यही है। ठीक है, तो 13 मार्क्स का वेटेज इसमें रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल कितने हैं वो मैंने अलग से कवर किए हैं। ये टोटालिटी में अपन वेटेज देख रहे हैं, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो क्लियर कट कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 13 मार्क्स का वेटेज है आउट ऑफ 60 मार्क्स। ठीक है, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पूरा जो है 10 मार्क्स का उसका देखो वेटेज है। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, 5 मार्क्स का वेटेज है। फिर प्रोजेक्ट फाइनेंस, एक भी क्वेश्चन नहीं है एज पर मी, मुझे एक भी क्वेश्चन प्रोजेक्ट फाइनेंस का दिखा ही नहीं। आ रहा है समझ में? वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है वो, वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है, पर वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं काफ़ी मेरे लेक्चर बायस को भी यही बताता हूँ, और ये प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दिसंबर पेपर में एक भी क्वेश्चन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से डायरेक्टली नहीं आया है। ठीक है, 0 मार्क्स का वेटेज है। फिर है डिविडेंड पॉलिसी। अब इसका ये मतलब नहीं कि आ नहीं सकता, आ सकता है, पर मुझे लगता है लिमिटेड वेटेज होगा, 1 या 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ सकते हैं। अचानक से सीधे 10-12 क्वेश्चन मेरे हिसाब से उसमें से बनते ही नहीं है। ठीक है, तो 2-3 मार्क का मैक्सिमम वेटेज आप फ्यूचर के लिए रख सकते हो। एकदम 0 तो नहीं रहेगा हमेशा, बट 2 to 3 मार्क्स मैक्सिमम रहेगा।
क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर है डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सर वर्किंग कैपिटल, ये भी वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक सब चैप्टर्स हैं, और इसीलिए अब ये देखो वर्थ रीड है। प्रोजेक्ट फाइनेंस भी लंबा है, अरे पर उसका वेटेज नहीं है। वर्किंग कैपिटल सबसे लंबा है, अरे पर उसका वेटेज भी उतना है, तो वो वर्थ द टाइम है, इट्स वर्थ द टाइम, ठीक है। 17 मार्क्स का वेटेज है वर्किंग कैपिटल का अकेले, तो मतलब वर्किंग कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर से मिला लो तो आधा पेपर मतलब इसी में से आए, 17 और 13, 30 मार्क आपके यही हो जाते हैं। 60 में से 30 मार्क्स का वेटेज सिर्फ 2 चैप्टर्स का है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिर है सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है, 6 मार्क का वेटेज है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 4 मार्क का वेटेज है, ठीक है। मतलब क्लियर कट 1-2 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, जो वैसे भी बाकी चैप्टर्स में इंक्लूड हो ही जाता है। फर्स्ट चैप्टर अपने आप में सिर्फ क्या है, सिर्फ मेरे हिसाब से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है जो और कहीं अलग से फिर कवर नहीं होता। लिक्विडिटी बहुत बार वर्किंग कैपिटल में कवर हो जाता है, प्रॉफिट वर्सेस ये, तो काफी सारा जो आधा चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर का आधा पार्ट आगे के चैप्टर्स में वैसे भी कवर हो जाता है। सिर्फ कुछ ही पार्ट है जो बहुत यूनिक है, वो जो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में ही है, वो उतना तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो गया, तो इस तरह से आपका 60 मार्क्स का वेटेज है। क्लियर कट ठीक है, क्लियर कट 30 मार्क्स 2 चैप्टर से दिख रहा है, ठीक है। और क्लियर कट 2 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक है प्रोजेक्ट फाइनेंस और एक है नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी में आ सकता है, उसमें स्कोप है, उसमें स्कोप है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसमें काफी सारी चीजें हैं, आ सकती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं सर एसएम में सर 6 ही चैप्टर है, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे इंट्रो जो फाउंडेशन का पार्ट रिपीट किया हुआ है, उसका वेटेज था सर 0, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बेसिक पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसका देखो सिर्फ 3 ही मार्क का वेटेज है। फिर है बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल पॉलिसी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी, वो है 8 मार्क्स। और सबसे इंपॉर्टेंट और अलग से ही पूरा आधा सिलेबस, आधा मार्क्स एक ही चैप्टर से आया हुआ है, वो है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, चैप्टर 14, ठीक है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 50% वेटेज है, 20 मार्क्स, ठीक है। और फिर है स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, काफी लेंदी चैप्टर है ये, वेटेज फिर भी अच्छा है, कितना है 5 मार्क। और स्ट्रैटेजिक एज, ठीक है, एनालाइजिंग स्ट्रैटेजिक एज, वो है 4 मार्क्स। उसमें अभी कुछ टॉपिक भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, उस वजह से मुझे लगता है कि एनालाइजिंग स्ट्रैटेजिक एज का और वेटेज बढ़ जाएगा, बिकॉज उसमें काफी सारे जो आज के जो टॉपिक्स हैं, ब्लॉकचेन, ये वो बहुत सारे आज के टॉपिक्स उसमें ऐड हुए हैं, तो उस वजह से मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा उसका वेटेज बढ़ जाएगा। स्ट्रैटेजिक एज, ये जो लास्ट चैप्टर है, इसका वेटेज थोड़ा बढ़ने वाला है, ठीक है। 6, 7, 8 मार्क का मेरे हिसाब से हो जाएगा, और टू दैट एक्सटेंड बाकी चैप्टर्स का वेटेज कम होगा, ठीक है। तो इतने से आपको देखो क्लियर कट दिख गया होगा कि ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, और अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 मार्क्स का पूरा जो वेटेज है वो इन 7 चैप्टर से ही है। सिलेबस वाइज 50% ही है, आपके पास 15 चैप्टर हैं, ये सिर्फ 7 चैप्टर हैं। वेटेज वाइज लेकिन 75 to 80 मार्क्स का इनका वेटेज रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? कैपिटल बजटिंग, उसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे इंपॉर्टेंट है सर। तो मैथ्स आपको नहीं जमता है, लेकिन अगर आपको 60+ लाना है तो मैथ से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे आई थिंक आगे भी मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा खासा वेटेज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है। और सारे जो प्रैक्टिकल हैं उनमें आपको मैथ्स लगेगा ही लगेगा, कैलकुलेटर लगेगा ही लगेगा, तो कैलकुलेटर चलाते भी आना चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू, ये वो सब भी आपको आना चाहिए, तभी आप 60+, 70+ तभी ला पाओगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करना। काफी बच्चे बोलते हैं सर मेरे को 60+ लाना है लेकिन मेरे को प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करना है। अरे ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? तो कॉन्ट्राडिक्ट मत करो। द मोमेंट यू आर थिंकिंग फॉर 70+, द मोमेंट यू आर थिंकिंग फॉर 60+, आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर करना है। बस वन साइडेड कुछ दिखता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंस में बोल रहा हूं, वन साइडेड दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप, क्योंकि वो लेंदी टॉपिक है इसलिए आप उसको फिर समराइज वे में कवर कर सकते हो। ऐसे लाइट शॉर्टकट्स
स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो। आए ख्याल में? तो कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो एफएम में ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और फिर एसएम में सर मैंने 3 ही लिए हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, एनालाइजिंग स्ट्रैटेजिक एज। ये मिला के ऑलमोस्ट आपका 7 चैप्टर का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, बाकी सब में 3-4 5 मार्क का रहेगा। ठीक है, तो इनको मतलब पूरा डिटेल में कवर करना है, इनको पूरा डिटेल में कवर करना है। इनमें कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है, इनमें कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है, कोई भी चीज इसमें स्किप नहीं करनी है। सर मैं ये छोड़ दूं क्या? ऐसे सवाल इन चैप्टर्स पे नहीं आने चाहिए। कोशिश करनी है कि इन चैप्टर्स को टोटलिटी में कवर किया जाए। इनमें सारी चीजें दी हुई हैं, सारे जो टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हैं वो आप कोशिश करो कि कवर करो। ठीक है, अब प्रैक्टिकल पे आते हैं कि प्रैक्टिकल एमसीक्यू का क्या वेटेज रहा है। ठीक है, तो टोटलिटी में सर 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया है। ठीक है, अब आपको पता है कि एसएम तो थ्योरी है, एसएम तो थ्योरी है ना, प्रैक्टिकल मतलब सिर्फ एफएम से ही आएगा। तो 60 मार्क्स का जो एफएम है उसमें से 25 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल एमसीक्यू आया है। अच्छा खासा, मतलब 40 to 50%, आधा मतलब प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, इसलिए चैप्टर्स भी सारे कौन से इंपॉर्टेंट आए हैं जिनमें प्रैक्टिकल ही हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या आया है। कैपिटल बजटिंग टोटल 13 मार्क का था, 13 में से 9 प्रैक्टिकल आए हैं, 13 में से 9 प्रैक्टिकल आए, मतलब प्रैक्टिकल वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसमें से 6 क्वेश्चन सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे थे। तो सोचो, अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी छोड़ के जाओगे तो 6 मार्क तो सीधे सीधे जाएंगे। और जो कैपिटल बजटिंग के बाकी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करना है, उसमें भी आपको डिस्काउंटिंग ही करनी है, उसमें भी यही सब करना है। तो अगर आप ये डिस्काउंटिंग और ये सब से भागोगे मतलब सीधे हाथ से आपके 9 मार्क्स निकल जाएंगे, सीधे सीधे 9 से 10 मार्क आपके हाथ से निकल जाएंगे। फिर आप कैसे 70 तक जाओगे, कैसे आप 60 क्रॉस करोगे? तो 10 मार्क्स आप स्ट्रेट अवे नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको स्कोर करना है, एग्रीगेट इनके भरोसे रखनी है, तो फिर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी से लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। टाइप वाइज आपको एक एक टाइप को इजी बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर है कैपिटल स्ट्रक्चर, 4 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर पे, और उसी में लेवरेज भी आता है, आपको पता ही होगा, तो लेवरेज में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। फिर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये सब पढ़ चुके हो। WACC, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये सब पे 3 टोटल प्रैक्टिकल्स आए हैं। फिर एक आया डिविडेंड पे, उसमें भी 3 ही थियरीज हैं। ठीक है, वॉल्टर, गॉर्डन और MM। तो एक ही आया है। वर्किंग कैपिटल पे 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए, 17 में से 6 प्रैक्टिकल, यानी 11 थ्योरी। यानी वर्किंग कैपिटल से थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। कैपिटल बजटिंग में उल्टा है, वहां प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी कम इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल में थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल थोड़े कम आते हैं। ठीक है, 6 मार्क के प्रैक्टिकल आए हैं। फिर सिक्योरिटी एनालिसिस में से एक आया है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से भी एक आया है। ठीक है, तो ऐसा वेटेज है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आपको ख्याल में आ गया होगा कि 2-3 कौन से चैप्टर्स है जिनको पूरा डिटेल में पढ़ना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऑलमोस्ट चलो हो गया, इतना ही मुझे बताना था आपको। ठीक है, मेरे फ्री रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं, ऐप पे भी हैं, वेबसाइट पे भी हैं, 250 पेजेस के हैं। तो आप थ्योरी बहुत अच्छे से उससे कवर कर सकते हो, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो थ्योरी के लिए यू कैन रिलाई ऑन माई नोट्स, अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है। प्रैक्टिकल के लिए फिर आपको मॉड्यूल से या जहाँ से भी आप पढ़ते हो या जहाँ से भी आप क्लासेस करते हो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल्स के लिए आपको लगेगा और आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो थ्योरी की जहाँ तक बात है, फ्री रिवीजन नोट्स अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो और उससे आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन नोट्स है। और जिनको लेक्चर्स लेने हैं, लेक्चर्स भी अवेलेबल है, फिजिकल बुक भी अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हो। ई बुक भी अवेलेबल है, अगर आप कंटेनमेंट जोन में हो तो आप ई बुक ले सकते हो, नॉन कंटेनमेंट जोन में हो तो आप फिजिकल बुक ऑर्डर कर सकते हो। और वीडियो लेक्चर्स भी मेरे अब अवेलेबल है, चैप्टर वाइज भी अवेलेबल है, फुल भी अवेलेबल है। ठीक है, मेरा वेबसाइट और ऐप आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और या फिर आप व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और कुछ और अगर आपको एफएम के बारे में जानना हो, कुछ और डाउट्स होंगे, कुछ और चीज़ें पूछनी होंगी, तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।